यही है तुम्हारा आधार कार्ड। यही तुम्हारी डिजिटल आईडी है। क्या? जोर से बोलो। अरे जोर से रे बाबा। अच्छा, कौन पहनता है? मेहतर झाड़ू लगा के मुकुट लेके चला है बाबू। हाँ, मोटर बाइक चलाने वाला, हवाई जहाज चलाने वाला, मैनेजर, ट्रैक्टर चलाने वाला, कौन पहनता है? हाँ, अपन है क्या? अब बीड़ी पी रहे, तुम काय के राजा रे बाबा? राजा, राजा के लिए राज होना, राजा के लिए राजदंड होना, राजा के लिए राजपोष होना, राजा के लिए राज मुकुट होना, राजा के लिए राज सिंहासन होना। There should be a throne, there should be a crown, there should be a garment of the king, है ना? राजदंड, राजदंड, हाँ, है ना? सेप्टर, एक छोटा सा डंडा रहता है, उससे बिल्ली नहीं मारते, न कुत्ता हकालते हैं, उसमें मोहर रहती है ऊपर और नीचे दोनों, और जब प्रोजेक्ट सैंक्शन होता तो ठपाक मार देते हैं, उतने में खेल। फिर राजा का बाप भी नहीं बदल सकता, एक बार ठुक गई न डंडे से मोहर लग गई तो, और राजा भी नहीं बदल सकता अपने कानून को। वो है राजदंड। राजपोष होना चाहिए, जिसको राजवस्त्र कहते हैं, वो पर्पल कलर का होता है। राजमुकुट होता है, टीन का नहीं होता, जैसे तुम ड्रामा करने के टाइम में खड्डे का पहन लेते हो ना, चिकी लगा के। हालेलुया। तब जाके हम क्या बन जाते हैं? राजा। अब एक बात बताइए, चलो जल्दी से बोल के खत्म करेंगे, क्योंकि एक बात बताइए, यदि कोई राजा, अब ये राजा कहाँ जाने वाला है? राजमहल में। राजमहल में नहीं, क्या बोलते हैं, राज दरबार में। तो सिंहासन कहाँ होता है? राज दरबार में। जनता कहाँ होती है? राज दरबार में। ठीक है, तो इसके बाद में जब राजा को राज दरबार में जाना है, तो सबसे पहले कौन सा वाला वस्त्र पहनेगा? वो राज वस्त्र पहनेगा। उसके बाद में क्या करेगा? वो जूता पहन लेगा। उसके बाद में क्या करेगा? वो टोपी पहनेगा। उसके बाद में फिर क्या करेगा? वो डंडा रख लेगा, और फिर जाके क्या करेगा? सिंहासन में बैठ जाएगा। तब ना राजपाट चलेगा। तेरा मुकुट न छीनने पाए। ये मुकुट जो है ना, सबसे आखिरी दशा है, जहां वह सिर में रख करके डंडा लेके चला जाता है। ऐसे हेलमेट पकड़ के, ऐसे ऐसे करके हेलमेट पकड़ के नहीं जाता टोपी, जैसे अपन मोटर बाइक वाला हेलमेट पकड़ के चलते ना। राजा ऐसा टोपी लेके नहीं चलता, वो सिर में लेके चलता है। और कहाँ चलता है वो? सिर में। अपन का सिर ठीक है क्या? The crown is related with your thoughts. यदि आपके दिमाग के अंदर शुद्धिकरण का मामला कंप्लीट हो गया है, तो आप अपने सिर में राजमुकुट पहन सकते हैं। इसको हमें कमाना पड़ेगा। इट्स नॉट द गिफ्ट। मजदूरी है, मजदूरी। हालेलुया। वो मजदूरी के लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। क्या किया आपने? कौन सी मेहनत करिएगा? चलिए बताइए, कौन सी मेहनत कीजिएगा? हम बहुत शॉर्टकट में बोल रहे हैं आपको। कौन सी मेहनत कीजिएगा राजमुकुट पहनने के लिए? हाँ, अपने दिमाग के अंदर उठने वाली वचन विद्रोही कल्पनाओं को ठिकाने लगाना, यही है श्रम। इसी की मजदूरी है मुकुट।
और यदि हमारे दिमाग हमारे नियंत्रण में नहीं है, यदि हम अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन के अनुरूप सोचने के बजाय परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोलने सोचने के लिए समर्पित कर देवें, तो हम अपने मुकुट को खो सकते हैं। आज कितने अशुद्ध विचार हमारे हैं। एक काम करो, आप तो दरवाजा बंद करो और दूर पहाड़ दिखने वाली खिड़की खोल लो और बैठे रहो। हे प्रभु, इन कल्पनाओं में, इस मन में उभरने वाली वे बातें जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसका ठिकाना लगाने के लिए मैं कसरत करना चाहता हूं। और आज कोई कसरत नहीं कर रहा है, इसलिए दर्शन नहीं होता है। हम मांगते हैं प्रभु से, हम इसका इलाज नहीं करते। और जो अपने दिमाग के अंदर स्वयं से उठने वाली कल्पना का इलाज करके मजदूरी का काम पूरा कर लेता है, तब खुदा बाप मजदूरी की एवज में हमको मुकुट देता है। और जिसको मुकुट मिल गया उसका आधार कार्ड बन गया, उसकी डिजिटल आईडी ऊपर जाने के लिए बन गई। हालेलुया। मुकुट वो बाद में मिलेगा, परंतु मुकुट पहनने की जो कंडीशन है हमको जीते जी पूरा करना पड़ेगा। यदि आपने जीते जी अपनी कल्पनाओं को ठिकाने लगाकर अपने मन को इस लायक नहीं बनाया जिसमें प्रभु सोने का मुकुट रखने वाला है, उस मुकुट को पहनने से पहले जो भी कारोबार हमको करना होगा वही है जिसके बारे में प्रभु कहते हैं मजदूरी। यही है घोड़े से गिरना, यही है तराई से भरना। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो महसूस मत करो, और कोई तुम्हारे लिए ताली ठोके तो चने के झाड़ में मत चढ़ जाना। बी केयरफुल। बार बार आईना देख के बाल जरूर सुधारना, परंतु ज्यादा गटर गटर करके अपना गोरा चमड़ा देखोगे तो अपने आप को दूसरों से एक बार खूबसूरत देखने की मनसा समा गई ना, तो बेटा घोड़े के ऊपर चढ़ पड़े मान के रखना तुम। इसलिए धनवान अपने धन के ऊपर रोवे और खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती पर खुदा बाप के सामने सिर पटके, और जो गारंटेड कलर कालू है ना, वो खुदा बाप को धन्यवाद दें, अपने को कोई लाइन नहीं मारेगा। इसलिए जो कलर में डैमेज है, देखने सुनने में भद्दे हैं, उनका ज्यादा चांस है अनंत जीवन में प्रवेश करने का। इसलिए जो ज्यादा खूबसूरत होते हैं, ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ज्यादा धनी हो जाते हैं, ज्यादा शोहरत इज्जत कमा लेते हैं, उनके टपकने की तारीख नाक के करीब रहती है। इसलिए धनवान अपने धन के कारण रोवे, ऊंट घुस जाएगा, उसकी पूंछ का बाल नहीं घुसेगा। तुम भी यदि सुई के नाके से उसको निकाल दोगे ना तो हो भी सकेगा, परंतु धनवान का ऊपर जाना कठिन है। इसलिए जब कभी तुम्हारे पास ज्यादा ही कपड़े हो जाए ना, तो देख देख के रोना, अरे रे रे तू कहां आ गया रे। जब कभी तुम्हारे लिए ताली ठोके तो कहना फूट गई मेरी किस्मत, पीछे तरफ कहना प्रभु तेरा है तू ही ले ले, मैं लेकर के आसमान से जमीन पर नहीं गिरने वाला। अपन तो ताली ठुकवाने में लगे हुए हैं, और यदि प्रशंसा नहीं किए तो क्या बोलते, अंकल जी आपने हमारा परिचय नहीं दिए। बोले अब आप बताइए, अब मैं किसका किसका परिचय दे दो, मेरा खुद ही का नहीं, मैं तुम्हारा कहां से दे दूं। हालेलुया। पहाड़ों को और तराइयों को इसलिए इज्जत के लिए मत लड़ना बेटा। भला तुमको जितने लोग नहीं पहचाने तुम्हारा भला है, और जितनी ज्यादा पहचान बढ़ेगी मुसीबत उतनी ज्यादा हो जाएगी। हम बहुत परेशान है पहचान से, बहुत परेशान है। क्योंकि जितना ज्यादा प्रसिद्ध होगे लोग उतने ही ज्यादा तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए लगेंगे। बहुत मुश्किल हो जाती है, सेल्फी हमको बहुत परेशान करती है। अब नहीं दो तो मुश्किल है, इसलिए हम डांट देते हैं।
देखो भाई, पोज देने के लिए समझना नहीं, मेरी फोटो खींच लेगा ऊपर वाला, तुम्हारे तो कैमरे में अलग होगा, ऊपर वाला अलग खींच ले तो मेरी उल्टी हो जाएगी गिनती। इसलिए ज्यादा गीजर चलते चलते खींचना, खींच लो नहीं मारो गोली, खिंचा गई तो ठीक, नहीं तो जय मसीह की। हालेलुया। प्रसिद्ध व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी पर रोए, धनवान अपने धनवान पर खुशी। आपकी खूबसूरती आपको ले डूब सकती है, इसलिए खूब ज्यादा आईना मत झांको बेटा, नहीं तो बस फिर देख लेना। समझ रहे हैं बात? बहुत छोटी, नबूकदनेस्सर चढ़ गया ऊपर, नबूकदनेस्सर चढ़ गया ऊपर और कहता वाह क्या मैंने नहीं बनाया। बस उतरा ही था, दीवार में उंगली लिखती मने मने तकेल, तू परखा गया और खोटा निकला, जा घास खाना, बना दिया बैल। हाँ, इसलिए अपनी औकात को बार बार मत खोजना बीनना, नहीं तो घास के हैं पराठे मिलेंगे। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट, जो भी तुम्हारे पास है उसको मत देखो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम कितने महान हो, कितनी इज्जत है तुम्हारी, उसको डिनाई करने की कोशिश करो, नहीं तो अंदर से ये अजगर यदि खड़ा हो गया तो मारे से नहीं मरता ये। इसी को कहते हैं पहाड़ों को उठा दो। प्रार्थना करेंगे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जागृति के भागीदार सब नहीं होंगे, जो जीते जी मर गया यही मजदूरी है हमारी। जिसने अपने दिमाग की सारी नकारात्मक कल्पनाओं को खारिज कर दिया वही मुकुट पहनेगा, और मुकुट ही हमारा आधार कार्ड है। जब आप आएंगे तो मुकुट तो हमको वहां देंगे, परंतु मुकुट पहनने की तैयारी जिसने माथे में करके रखा है वही ऊपर जाने से पहले मुकुट पहन के उस सोने के दरवाजे से प्रवेश होगा, जिससे कि हम करोड़ों स्वर्गदूतों के सिर में, जिसके सिर में एक भी मुकुट नहीं है, उनके बीच में चले भी गए ना तो वहां ना खो जाएं, परंतु दूर से पिता जिसके सिर में राज मुकुट है उसको कहेगा देखो वो करोड़ों की भीड़ में मुकुट वाला मेरा बेटा दिखाई दे रहा है। स्वर्ग में हमारा परिचय स्वर्गदूतों से भिन्न मुकुट के द्वारा ही होगा। यह मेरा बेटा है, दूत नहीं है परंतु मेरा पुत्र है। पिताजी वो धन कमाने का अनुग्रह दे दे जिसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने कमा के रखा था, तेरा मुकुट कभी छीनने ना पाए। बाप, हम तो मुकुट की कल्पना भी नहीं किए, छीनने की तो बात ही नहीं है। हम प्रभु उस मुकुट को पाने की कल्पना करते रहें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।